दोस्तों, भारत ने तालिबान को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जी हां, यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अफगानिस्तान के हालिया मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और इस चर्चा में भारत ने तालिबान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गए हैं। क्योंकि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के उससे गंदे खेल पर भारत ने पानी फेर दिया है, जो वो तालिबान को साथ लेकर रचने वाले थे। दरअसल दोस्तों, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समावेशी विचार विमर्श के जरिए अफगानिस्तान में नई एकीकृत और प्रतिनिधित्व वाली सरकार के गठन की अपील की है, जिसमें महिलाओं की भी पूर्ण भागीदारी की मांग की गई है, जो लोगों के लिए काम करे, अफगानिस्तान के विकास में काम करे और किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न दे, ना ही यह संगठन आतंक की किसी भी गतिविधि में शामिल हो। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तालिबान या कोई अन्य अफगान समूह किसी अन्य देश के अंदर चलने वाले आतंकियों का साथ नहीं देगा। अगर दोस्तों तालिबान पहले की तरह यह गलती दोहराता है तो उस पर भयानक कार्रवाई होने वाली है और इसमें भारत सबसे प्रमुख देश होगा। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का तालिबान के साथ संबंध आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अधिकांश देशों ने वहां से अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 3 देश रूस, चीन और पाकिस्तान के दूतावास अब भी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर खुले हैं। चीन और पाकिस्तान लगातार तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके तारीफ के पुल बांध रहे हैं, ताकि वे अफगानिस्तान के अंदर अपने खतरनाक मंसूबों को तालिबान के साथ अंजाम दे सके। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है, जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने तालिबान को लेकर बहुत ही भयानक रूप से अपनी बात को रख दिया है और तालिबान को बहुत ही बड़ी धमकी दे दी है। दरअसल जो बाइडेन ने अमेरिकी बेटे बेटियों को अफगानिस्तान में शहीद होने के लिए नहीं भेजेगा, ऐसा कह दिया है। लेकिन दूसरी ओर इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि अगर तालिबान ने अमेरिका के हितों के साथ कुछ उल्टा पुल्टा किया तो अब उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसका अंजाम उसके हाथों हाथ कर दिया जाएगा। अमेरिका हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस बुलाने के बाद कुछ ही दिनों में देश पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। इस फैसले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सवालों के घेरे में है। इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले को सही ठहराया है। बाइडेन ने जनता से कहा कि अगर अफगानी सैनिक नहीं लड़ते तो मैं कितनी पीढ़ियों तक अमेरिकी बेटे बेटियों को यहां पर भेजता रहता। मेरा जवाब साफ है, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका की अफगानिस्तान मिशन में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, जिसका फायदा अब तालिबान ने उठा लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना और वहां के हथियारों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा निवेश किया था। आपको बता दूं कि महाशक्ति ने बीते 2 दशकों में 83 अरब डॉलर यानी कि 6.17 लाख करोड़ रुपए खर्च कर अफगान सेना को तैयार किया था, लेकिन वह तालिबान के खिलाफ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिना गोली चलाए ही उसने सरेंडर कर दिया। मौजूदा हालात में देखें तो इस भारी भरकम अमेरिकी निवेश का सीधा फायदा सिर्फ तालिबान को मिलने वाला है। उसने न सिर्फ अफगानी सत्ता कब्जा ली है, बल्कि अमेरिका से मिले हथियार, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर और तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान के इस महासंकट के दौर में बहुत ही बड़ी खबर वहां के लोगों के लिए आ रही। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति उमरुल्लाह साले ने फिर से राष्ट्रपति का काम करने वाले हैं, जो अफगानों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। साले ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नेताओं से उनके सहयोग और समर्थन के लिए संपर्क करना चाहता हूं। दोस्तों, इन अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, तालिबान का आगे का मकसद क्या है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस पर भरोसा ज्यादा होता है, धोखा भी अक्सर वही देता है। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अशरफ गनी किसी फरिश्ते से कम नहीं था और सबका मानना यही था कि अशरफ गनी किसी भी प्रकार से तालिबान को रोक लेगा और अपनी सरकार और सेना के बलबूते अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होने देगा, जिससे अफगानी नागरिकों पर जुल्मों की कार्रवाई को तालिबान नहीं कर पाएगा, ना ही भारत जैसे देशों का पैसा डूब पाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की। उसी ने देश को बेच डाला और पैसे के लिए खुद देश छोड़कर भाग गया। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक अशरफ गनी बहुत ही ज्यादा पैसा लेकर देश से फरार हो चुका है। यह पूरी रिपोर्ट रूस के द्वारा जारी की गई है। अशरफ गनी किस प्रकार से देश छोड़कर भागा है और कितना पैसा लेकर भागा है,
इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों अशरफ गनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अशरफ गनी के बारे में अफगानिस्तान के बहुत से लोगों और बहुत से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उन्होंने भी अशरफ गनी को लेकर बड़े ही खतरनाक बयान दिए हैं। ऐसे में आपका अशरफ गनी के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों अब अशरफ गनी पर सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि दोस्तों अशरफ गनी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आप भी सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान की इतनी हाईटेक आर्मी होने के बावजूद, उसके पास इतने खतरनाक आधुनिक हथियार होने के बावजूद सिर्फ चंद महीनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर संशय जरूर बनता है कि बिना मिलीभगत के इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों तालिबान ने आखिरकार काबुल पर भी कब्जा करके अफगान की सत्ता को हाथ में ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर 3 लाख के करीब आर्मी को काबुल पर लगा दिया जाए तो तालिबान एक बाल भी अफगानिस्तान का नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पैसों की कांड देश भी गया। अनेकों देशों का निवेश वहां पर खतरे में पड़ गया और अमेरिका ने जो हथियार वहां पर अफगानिस्तान की आर्मी को दी थी उसका पैसा भी अमेरिका का डूब गया। भारत का पैसा भी तालिबान के रवैये पर अब निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों इस अशरफ गनी को कोई भी बख्शने वाला नहीं है और अशरफ गनी कहां पर भाग कर गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वह किस देश के अंदर छुप कर बैठा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पकड़ा जाएगा उसको पकड़कर पहला सवाल यही किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया, कितने पैसे लिए और कब से ये काम कर रहे थे। उसके बाद सीधा अशरफ गनी को मौत के देवता के हवाले किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि काबुल स्थित रूस की एम्बेसी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। सोमवार को रूस की RIA न्यूज एजेंसी ने अपनी एम्बेसी के हवाले से कहा कि गनी मुल्क से भागते वक्त अपने साथ 4 कारें और हेलीकॉप्टर में भरकर केस ले गए हैं। नकद रकम इतनी ज्यादा थी कि वो जब हेलीकॉप्टर में नहीं आई तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। तालिबान ने भी दावा किया था कि उसे काबुल एयरपोर्ट पर काफी केस मिला है। दावा किया गया है कि यह $50 लाख के करीब है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब रूस के काबुल स्थित दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति साले ने आपको बता दूं कि रविवार को काबुल छोड़ दिया था। उसके साथ कुछ बेहद करीबी लोग भी थे। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वे किस एयरक्राफ्ट से भागे। इसके अलावा उनकी लोकेशन के बारे में सही जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गनी तजाकिस्तान में हैं, कुछ में कहा गया है कि वे अमेरिका भाग गए हैं। लेकिन दोस्तों इस अशरफ गनी ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किस देश के अंदर शरण लेगा और इसी कारण आज उसने यह नहीं बताया कि वह किस देश के अंदर जा रहा है। वहीं दोस्तों यूरोपीय संघ यानी कि EU के विदेश मंत्री अफगानिस्तान से राष्ट्रपति के देश छोड़ने और राजधानी